दुनिया को जिसने बर्बाद किया, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक दुनिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए हुए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए हुए। वो आज विकास की बात करते हैं, जो इतने दुनिया को बंजर बनाने का काम किया था, आज विकास की वो बात करते हैं। दुनिया को कोई अगर चाहेगा कि हम फिर जंगल राज की ओर ले जाना चाहेंगे, उसको हम लोग बकसने वाले नहीं। सुशासन की सरकार। आज के इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार साथी, छायाकार साथी बंधु, अभी विस्तार से जिलाध्यक्ष जी ने आप लोगों को प्रधानमंत्री जी की गारंटी की चर्चा की है, और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसको धरातल पे उतारते हैं। आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जितनी गारंटी दी है सभी गारंटी को लगभग पूरा किया है, और हम लोगों का एक ही संकल्प है कि पूर्णिया भयमुक्त पूर्णिया रहे, पूर्णिया का विकास और तेजी से हो, पूर्णिया में जो विकास के काम बचे हुए हैं उसको हम लोग पूरा करें। अभी हाल के दिनों में प्रधानमंत्री जी ने पूर्णिया एयरपोर्ट को लेके भी बयान दिए हैं, और 2025 तक पूर्णिया एयरपोर्ट चालू हो जाएगा, ये गारंटी देके गए हैं, और इस पे काम चल रहा है। और पूर्णिया में रेल के क्षेत्र में भी गारंटी दिए हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें, नमो भारत जैसी ट्रेनें भी पूर्णिया से चलेगी। ये हम लोगों का सौभाग्य है। और जो पूर्णिया में कई काम, जो बचे हुए काम, उसको हम लोग पूरा करेंगे मोदी जी की गारंटी के साथ। जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, तो हम लोगों का एक ही संकल्प है कि पूर्णिया को विकसित पूर्णिया बनाना। आज पूर्णिया विकास के रास्ते पे तेज गति से चल रहा है। अब पूर्णिया 10 वर्षों में जो पूर्णिया में बदलाव हुआ है, वो आप सभी जब हाईवे पे गुजरेंगे तो ये पता चलेगा। एक तरफ जिस तरीके से 4 लेन एक्सप्रेसवे सड़कें बनी है, दूसरे तरफ शहर में 6 लेन सड़क बनी है, तीसरे तरफ हमारी पूर्णिया से पटना के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भी बिदुपुर दलसिंह सराय का सर्वे का काम हो गया है, DPR उसका बन गया है। आने वाले समय में वो भी बनेगा। रेल के क्षेत्र में भी सुविधाएं हम लोग बढ़ाएंगे, रेल की परियोजनाओं को भी हम लोग लाएंगे, ताकि ये जो सीमांचल का और पूर्णिया प्रमंडलीय हेडक्वार्टर है, तो इसका विस्तार अधिक से अधिक हो, इसका अधिक से अधिक विकास हो, पटना के बाद नंबर 2 का जिला पूर्णिया बने। इस संकल्प को लेकर हम लोग चल रहे हैं, और विकास और तेज गति से चलेगा पूर्णिया में। तो पूर्णिया में बदलाव हुआ है, और पूर्णिया में भय का जो माहौल से पूर्णिया को निकाला गया, पूर्णिया के माथे पे जो कलंक लगा था, उससे पूर्णिया अभी उभरा है। तो पूर्णिया की जनता के मन में शंका हो रही है कि ऐसा कोई फिर हम ऐसी कोई बात नहीं हो, इसलिए पूर्णिया की जनता सजग है, और पूर्णिया की जनता ने मन बना चुका है कि इस बार तीसरी बार हम लोगों को आशीर्वाद देने का काम करेगी। और पूर्णिया से बहुत बड़े अंतर से जब 4 जून को परिणाम आएगा, तो आप देखेंगे कि पूर्णिया का जो परिणाम है, बहुत बड़े अंतर से यहाँ पे परिणाम आने वाला है। और विरोधी का आता पता नहीं चलेगा। सबको विकास चाहिए, सबको शांति चाहिए, सद्भाव चाहिए, अमन चैन चाहिए। अभी सभी लोग रात के 10 बजे 11 बजे अभी महिलाएं भी घर से निकल के काम करती है। ये अंतर हुआ है पूर्णिया में। कुछ लोग घूम रहे हैं, दुनिया को जिसने बर्बाद किया, ऐसे लोग भी घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिसपे 30 राजनीतिक हत्याएं हुई, 30 से अधिक दुनिया के बड़े व्यवसायी यहाँ से पलायन किए, 30 से अधिक अच्छे डॉक्टर यहाँ से पलायन किए। वो आज विकास की बात करते हैं, जो इतने पूर्णिया को बंजर बनाने का काम किया था, आज विकास की वो बात करते हैं। इसीलिए दुनिया की जनता से हम अपील करेंगे
दुनिया के भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि सभी लोग, किसी को भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग मोदी जी की गारंटी और नीतीश कुमार जी के विकास के साथ मिलके दुनिया को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि दुनिया को हम लोग विकसित दुनिया बना सकें। सर, एक वीडियो पे पूर्व सांसद उदय सिंह ने आपत्ति जताई है, वो वीडियो वायरल हो रहा था आप लोगों के द्वारा, और उसमें आपका प्रचार मुझे कोई पता नहीं है, स्वतंत्र देश है। अगर किसी ने कोई वीडियो लगाया है, अगर हमारे आईडी से हमारे कोई इस पर अगर लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। अब कौन क्या कर रहा है, अब किसने क्या बोला, किसने क्या चलाया, इसमें मुझे प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि हमारा विषय भी नहीं है, अगर मुझे क्या आवश्यकता है, मुझे तो ऐसे विज्ञापन की हमें तो आवश्यकता है ही नहीं। लोग तो 2014 में भी जीते हैं, 2019 में भी मोदी जी और नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से, दुनिया की जनता के आशीर्वाद से बड़े अंतर से जीते हैं। और तीसरी बार आप सभी मैं बता देना चाहता हूँ, जब 4 जून को परिणाम आएगा, बहुत बड़े अंतर से यहाँ से एनडीए जीतेगी, इसलिए किसी को भ्रम में रहने की आवश्यकता ही नहीं। सर, बुआसे नेमुआ में जो है आपके प्रचार गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया। देखिए, प्रचार गाड़ी को मुझे कल सूचना मिली है, उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हो रही है, और इस तरह से जो भी करेंगे उसको कठोर से कठोर हम लोग सजा दिलाएंगे, चिंता मत करिए। सुशासन की सरकार है, कानून का राज है, इसलिए कोई बख्शे नहीं जाएंगे। दुनिया को कोई अगर चाहेगा कि हम फिर जंगल राज की ओर ले जाना चाहेंगे, उसको हम लोग बकसने वाले नहीं हैं। सुशासन की सरकार है। पप्पू यादव के कार्यकर्ता का नाम सामने, जो भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। किसी के भी आदमी जो गलत करेगा, कानून उस पर काम करेगा, चिंता मत करिए। नेतृत्व हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी कर रहे हैं, उसके संकल्प पत्र, घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, मोदी जी हमेशा संकल्प की बात करते हैं, गारंटी की बात करते हैं। इसको लेकर के अभी हम दोनों जिला अध्यक्ष राकेश गोयल आपके बीच में उनकी बातों को, उनके संकल्प को आपके पास पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास है। मोदी जी जो आने वाले समय में, जो अगले 5 साल जो अपने सरकार के द्वारा भारत के 140 करोड़ जनता के बीच में जो संकल्प लेकर के आए हैं, जिसको लेकर के वो चुनाव में भी हम लोग उसकी बातें कर रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं, उनकी गारंटी की बातें कर रहे हैं, उसकी प्रमुख बिंदुओं को आप लोग के बीच में रखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जनता से ही राय लेकर के नरेंद्र मोदी ऐप पे बीच बीच में पेटी रख करके जनता के बीच में कि जनता को क्या चाहिए, जनता को किस तरह की ज़रूरतें हैं, धरातल पे किस तरह की कमियां हैं, चूँकि सारी कमियों को दूर करना है, इसको लेकर के उन्होंने एक संकल्प पत्र बनाया है। उसके प्रमुख बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। इस बीच में हमारे सांसद जी भी हमारे बीच में उपस्थित होंगे और वो भी कई विषय को आप लोग के सामने रखेंगे। इस पूरे विषय में प्रधानमंत्री जी अपने चुनाव के पहले ही 5 साल तक जो अनाज जो है, उन्होंने मुफ्त जो अनाज गरीबों को अंत्योदय के तहत जो देने का था वो 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। ये नहीं सोचा गया है कि कल जनता उनको कितनी आशीर्वाद देगी, उसके बजाय वो अपने संकल्प को पहले से ही पूरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उस पे गरीबों के लिए एक तो अनाज के साथ साथ बिजली और उनको पानी, साफ पानी कैसे मिले, मुफ्त मिले, और साथ में बिजली हर घर सूर्य योजना के तहत बिल को कैसे जीरो किया जाए, इसकी योजना, इसकी संकल्प, इसकी गारंटी को लेकर के वो आए। साथ में चूँकि भारत 140 करोड़
लोगों का देश है, तो इसके लिए हम लोग को खाद्यान्न में कैसे मजबूत बनाएं, इसकी योजना को भी उनको चालू करना है, ताकि आने वाले समय में भी हमारी महंगाई दर को कम रखा जाएगा और सभी लोगों को सभी सुविधाएं मिले, जो एक बुनियादी सुविधाएं हैं उसको ध्यान में रख करके किया जाए। किसान सम्मान योजना को लगातार बढ़ाए रखने का और इसको बेहतर बनाए रखने का भी प्रयास किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन के तहत करीब 3 करोड़ दीदी को, स्वावलंबी दीदी को लखपति दीदी बनाया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जोड़ करके 3 करोड़ का मतलब हो गया कि करीब 15 करोड़ जो इसमें परिवार के रूप में, एक परिवार में 4 लोग 5 लोग रहते हैं, तो उनके परिवार की मुखिया जो महिला हैं उनको इसमें मजबूती से डाल करके उनको आगे बढ़ाया जाएगा। मैं चाहूँगा कि कुछ आगे का हमारे जेडीयू जिला अध्यक्ष जी हैं वो आप लोग के बीच में रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जोर से बोलेगा सर। ये मोदी की गारंटी का संकल्प पत्र है। अभी जो हम लोग जो कर रहे हैं, जो हो इस चुनाव में जो मोदी की गारंटी 2024, इसका ये संकल्प पत्र है। इसमें मध्यम वर्ग के जो साथी हैं, जो लोग हैं, उन पर भी बहुत विशेष ध्यान रखा गया है। इनके आय कैसे बढ़े, इनके स्वास्थ्य की भी चिंता की गई है। आयुष्मान कार्ड वगैरह से स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिकीकरण करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, पंचायत में मिल जाए, जिला में मिले, इसकी सुगमता पर बात कही गई है और है। दूसरी बात है, युवाओं पर भी है। युवाओं को एक धारणा बना हुआ है इंडिया में, खास करके कि सरकारी नौकरी ही होनी चाहिए। कि हम लोग को जो सामाजिक अभी तक परिवेश मिला है उसमें हम लोग का प्रथम प्राथमिकता होता है कि सरकारी नौकरी करें। लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया के द्वारा युवाओं को अपने कौशल, अपने गुण, अपने जानकारी के हिसाब से भी वो अपने स्वरोजगार कर सकते हैं। ये युवाओं के लिए जो है सिर्फ नौकरी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, स्वरोजगार भी करना चाहिए जिसमें उनकी रुचि हो। उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी इसमें जिक्र है, तो उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन होता रहा है और भी मजबूती से इसको किया जाएगा। और एक बात युवाओं के बीच में जाना बहुत आवश्यक है कि अपने योग्यता का, अपने क्षमता का सही उपयोग करना होगा। किसी क्षेत्र में आज जो विश्व जो है, दुनिया में सिर्फ जो है नौकरी करके ही या उद्योग से ही कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा। सभी सेक्टर में जाना होगा, खेल की दुनिया में जाना होगा, फिल्मी दुनिया में भी जाना होगा, नाट्य में भी जाना होगा, साहित्य में भी जाना होगा। हर क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत संभावना खुला हुआ है, उसका भी लाभ लेना चाहिए। सुशासन में समृद्ध भारत, जहाँ न्याय होगा, जहाँ शांति होगा, वही विकास होगा। जहाँ की सरकार न्याय नहीं कर पाएगी, जहाँ की राज्य सरकार में शांति नहीं होगी, वहाँ विकास नहीं हो सकता। मोदी जी के गारंटी में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि सुशासन बहुत ही जरूरी चीज है। संविधान और कानून के हिसाब से देश चले, उसका उन्होंने पुष्टि किया है। और बहुत बड़ी बात है, जब ये तीनों होगा तब हमारा देश आगे बढ़ेगा, हम लोगों का, और समृद्ध भारत कहलाएगा। अब अपना केस लाखों ट्रक ड्राइवर जो हैं, जो हमारे भारत को एक पूरे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक जो जोड़ते हैं, उनके तकलीफ़ों को समझते हुए उन्होंने
ट्रक ड्राइवरों के लिए हाईवे पे ही सभी तरह की जो बुनियादी सुविधाएं उनको जो होनी चाहिए। इसमें दो कारणे हैं। एक तो एक्सीडेंट को कम करना, चूँकि वो थकावट के साथ जो है वो अपने परिवार के साथ जो दूर रहते हैं, कई कई दिन अकेले चलते हैं, तो उनको बुनियादी सुविधाएं आज के डेट में जो हाईवे बन रहा है उस हाईवे पे उनकी बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे उनके ठहरने की जगह हो, चाहे उनसे ट्रक से रिलेटेड जो रिपेयर का जो चीज़ें हो, इसको भी बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। एवं अन्य जो हमारे जो रेहड़ी वगैरह जो चलाते हैं, फुटकर जो दुकानदार है, उनको ई पोर्टल, जो श्रम ई पोर्टल के जरिए उनको जोड़ करके उनको भी सारी सरकारी सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो चीज़ों को लाने का, चूँकि उनमें बहुत बड़ी संख्या में भारत की जो हमारी जो जनता है वो उसमें स्वावलंबी बन करके लगी हुई है और वो सुबह से लेकर के रात्रि तक, देर रात्रि तक अपने स्थान पे वो जनता को भोजन और अन्य चीज़ों का प्रबंध करते हैं। उनके भी अति का ख्याल रखा गया है। साथ में मैन्युफैक्चरिंग हब, धीरे धीरे इंडिया को, भारत को, हिंदुस्तान को हमको एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है, ताकि उसमें लाखों जो हमारे युवा जो हैं, जो शिक्षित युवा हैं, टेक्निकली युवा हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज से पॉलिटेक्निक से जो निकल करके आ रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा व्यवस्था खड़ा किया जाए मैन्युफैक्चरिंग में कि हर लोग अपने ही स्थानीय जगह पे ज़्यादा दूर नहीं प्लानिंग करना पड़े। कुछ कुछ फैक्ट्रियां दूर होती है, जो उसके बजाय स्थानीय को हम लोग उसके प्रबंधन ऐसा करें कि ताकि उनको ज़्यादा दूर न जाना पड़े। वरिष्ठ नागरिकों को, जो वरिष्ठ हमारे जो नागरिक हैं, उनको 70 साल के ऊपर जितने भी नागरिक हैं उनको सबको जो है आयुष्मान कार्ड के तहत जोड़ करके, चूँकि जब भी जैसे वृद्ध होते हैं, चाहे वो किसी के भी माता पिता क्यों ना हो, सबसे ज़्यादा उनको परेशानी होती है इलाज को लेकर के, चूँकि इलाज एक ऐसा गंभीर हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो सभी को 5 लाख का, 70 साल से ऊपर सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 साल का, जिसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, अमीर हों, गरीब हों, किसी से नहीं मतलब है। 70 साल के ऊपर के सभी को आयुष्मान कार्ड के तहत डाल करके उनका जो उनका अधिकार मिलना चाहिए, जो हमारे वरिष्ठों को सम्मान मिलना चाहिए, ये मोदी जी का एक संकल्प है, ये इस सरकार का संकल्प है जिसको पूरा करना है। साथ ही जो हमारा जो विरासत है उसको भी विकसित करना है, जो ऐतिहासिक विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, जिसको बीच के कालखंडों में दबा दिया गया था, छुपा दिया गया था, उसको भी, चूँकि भारत विदेश से जो लोग आते हैं, जो टूरिज्म में लोग आते हैं, वो हमारे विरासत को, हमारे संस्कृति को देखने आते हैं। अगर वो संस्कृति कहीं छुपी रह जाएगी, जिसमें सब जगह, पूर्णिया ही जैसे ले लीजिए कि हमारी सांस्कृतिक विरासत बहुत सारी है, लेकिन कालखंड में वो विरासत कहीं ना कहीं धूमिल हो गई, खो गई। उसको भी हमको पुनः जीवित करना है, उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। ऐसी चीज़ों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। वंचितों को जो वरीयता दी जाएगी, किसी भी वंचित जो, जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के जो लोग हैं, जो वंचित हैं हमारे, कहीं न कहीं वो पिछड़े होने के कारण, जो 70 साल में जो पिछली सरकारी थी 2014 के पहले, उनको चुनावी लाभ लेने के लिए इस्तेमाल करते थे, उनको स्वावलंबी या पढ़ा लिखा या उनको टेक्निकली जो होना चाहिए उस पर नहीं जोड़ करके, उनको कैसे हम धीरे धीरे उस स्तर पर लाएं जिसमें 140 करोड़ जनता में कोई भेदभाव ना हो। इसको प्रयास करके जितने भी हमारे उस तरह के जो हैं उसमें प्रयास करना, हर तरह की चीज़ों को उनको लेकर के आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। हमारे बीच में हमारे सांसद जी भी आ चुके हैं। मोदी जी के संकल्प पत्रों में इनके तरफ से भी सुझाव है, जिसको लेकर के आने वाले समय में हमारा पूर्णिया लोकसभा में जो प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है, वो गारंटी इस पूरे क्षेत्र में, पूर्णिया में जो भी आज तक पूरा हुआ है वो सांसद जी के कारण पूरा हुआ है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सड़क के बीच में 6 लेन का निर्माण हो, पासपोर्ट कार्यालय हो, चाहे वो आपका विश्वविद्यालय हो, पूर्णिया विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कृषि महाविद्यालय हो,
इस तरह की कई योजनाओं को इन्होंने लाया है। पूर्णिया नरेंद्रपुर 4 लेन है, ये भी हमारे सांसद जी की देन है। ये सारी गारंटी को प्रधानमंत्री जी के बीच में उन्होंने शामिल किया है। और भी कई गारंटी, चूँकि ये 79 पेज का संकल्प पत्र है प्रधानमंत्री जी का, जिसमें हमारे स्थानीय जो सांसद है विगत 10 सालों से जो पूर्णिया की जनता को प्रधानमंत्री जी का संदेश वाहक बन करके उनके बीच में पहुंचाए हैं। कई ऐसा संकल्प है जिनका इनका भी सुझाव के तहत वहां पे डाला गया है, ताकि इस क्षेत्रों को बृहद विकास मिले और हमारी जो पूर्णिया की जितनी भी लोकसभा की जनता हो और आसपास, क्योंकि पूर्णिया सिर्फ एक जिला नहीं है, ये प्रखंड ये एक मुख्यालय है, क्षेत्रीय मुख्यालय भी है और प्रमंडलीय भी है, हमारा मुख्यालय है। इसलिए ये एक क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसका असर आसपास के कई जिलों पे पड़ता है, यहाँ तक कि नेपाल में भी पड़ता है और पश्चिम बंगाल में भी पड़ता है। इसको लेकर के हमारे सांसद जी जो हैं वो बहुत ही संकल्पित हैं, इनका भी उनमें गारंटी है। तो मैं आप चाहूँगा कि आगे जो है हमारे सांसद जी आपके बीच में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।